नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, पर फिर भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कुलधरा की उस अजीब सी खामोशी को जो सदियों से वहां जमी हुई है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव जो देखते ही देखते दुनिया के नक्शे से जैसे गायब सा हो गया। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव के ये खंडर पहली नजर में देखने पर किसी आम टूटे फूटे गांव जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी कहानी बिल्कुल हैरतअंगेज है। एक हंसता खेलता गांव जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, वो बस एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया। पीछे रह गई तो सिर्फ और सिर्फ एक चुभने वाली खामोशी, टूटी हुई दीवारें और ऐसे भयानक सवाल जिनके जवाब आज लगभग 200 साल बाद भी किसी को नहीं मिले हैं। सोचने वाली बात है ना? ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, बस एक ही रात और सब कुछ खत्म। इस अचानक आए बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ था कुलधारा का खुशहाल अतीत, राजस्थान जैसी झुलसा देने वाली धूप और रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं थी। बच्चों के हंसने की आवाजें, हरी भरी खेती और रातों में रोशन होते घरों के दिए। और अब दूसरी तरफ है आज का सन्नाटा। वही गांव आज बिखरी हुई ईंटों और घंघोर अंधेरे का शिकार है। एकदम से इतना बड़ा बदलाव आखिर आता कैसे है? तो चलिए इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहां रहते कौन थे। यहां रहता था पालीवाल ब्राह्मण समाज, और मानना पड़ेगा ये लोग बिल्कुल आम नहीं थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि और खासकर पानी बचाने की उनकी तकनीक के लिए ये दूर दूर तक मशहूर थे। सोचकर देखिए, रेगिस्तान जैसे बेरहम और सूखे इलाके में भी इन्होंने खादेन नाम का एक ऐसा जल प्रबंधन सिस्टम बनाया था जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस बेहतरीन तकनीक से सूखी रेत पर भी फसलें लहलहा उठती थीं। उनके पास सब कुछ था, आलीशान घर, मंदिर, खेती और एक बेहद मजबूत समाज। उन्होंने बंजर जमीन को एक जन्नत में तब्दील कर दिया था। पर कहते हैं ना, बुरे वक्त को आने में देर नहीं लगती। एक ऐसा वक्त आया जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। किस्से कहानियों के मुताबिक उस समय के एक बेहद शक्तिशाली और सच कहूं तो एक क्रूर व्यक्ति की बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उसकी जिद थी कि वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करेगा। उसने गांव वालों को सीधा सीधा एक आखिरी धमकी दे डाली कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा और गांव तबाह कर देगा। अब गांव वालों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, इसका हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ थी एक बेटी की इज्जत और दूसरी तरफ था अपना प्यारा घर। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुनी इज्जत, और नतीजा एक ही रात में पूरे गांव का पलायन। और इस पलायन का आकार, ओहो, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा माइग्रेशन नहीं था। जब कुलधारा ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया तो सिर्फ वो अकेले नहीं थे। ये 80 से ऊपर का जो आंकड़ा है ना, ये सच में होश उड़ा देने वाला है। कहा जाता है कि उस भयानक रात में सिर्फ कुलधारा ही नहीं बल्कि आसपास के 80 से भी ज्यादा गांव एक साथ खाली हो गए थे। ना किसी ने कोई आवाज सुनी, ना पैरों की छाप, ना किसी गाड़ी या बैलगाड़ी का शोर। बस एक रात गुजर गई और अगली सुबह जब सूरज निकला तो 80 गांव किसी कब्रिस्तान की तरह एकदम खामोश थे। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी वहां छोड़ते वक्त उन भटकते हुए गांव वालों ने उस जमीन को एक भयानक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। बस यही शब्द थे। और वाकई उस मनहूस दिन से लेकर आज तक सदियों बीत जाने के बाद भी वहां कोई एक नया परिवार तक नहीं बस सका। ये गांव आज भी अपनी सी टूटी फूटी हालत में किसी के आने का इंतजार कर रहा है जो कभी पूरा नहीं होता। इसी सन्नाटे और उस पुराने श्राप की वजह से कई ऐसी कहानियों ने जन्म लिया है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। यहां आने वाले कई लोगों ने यह दावा किया है कि रात का अंधेरा होते ही यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को साफ तौर पर किसी के चलने की आहट मिली है। और सबसे डरावनी बात, बहुत से लोगों ने यह तक कहा है कि उन्हें एक अनजानी ताकत के आसपास होने का एहसास हुआ है, जैसे कोई बिना दिखे उनके आसपास ही घूम रहा हो। तो अब दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई सच है? क्या सच में इस गांव को किसी ने श्राप दिया था? क्या सच में यहां भूत प्रेतों का डेरा है? या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो वक्त के साथ फैलती चली गईं? चलिए इन लोक कथाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और देखते हैं कि इतिहास और तथ्य इस पूरे मामले पर क्या रोशनी डालते हैं। अगर हम इस किस्से को एक व्यवहारिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है।
इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा के इतनी बुरी तरह वीरान होने की वजह वहां की भयंकर पानी की कमी हो सकती है। अब देखिए, पानी बचाने का उनका सिस्टम कमाल का तो था, पर आखिरकार थे तो वो रेगिस्तान में ही ना। हो सकता है कई सालों के सूखे के बाद वो बेहतरीन सिस्टम भी ध्वस्त हो गया हो। साथ ही साथ बढ़ती हुई आर्थिक समस्याएं और एक अच्छी जिंदगी की तलाश, ये सब कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति लगती है जहां उन्होंने बेहतर कल के लिए अपनी मर्जी से गांव छोड़ना चुना। पर वक्त के साथ साथ इस मजबूरी भरी सच्ची कहानी ने एक भूतिया और रहस्यमय किस्से का रूप ले लिया। खैर, वापस आज में आते हैं। आज का कुलधारा घूमने फिरने के लिए एक बेहद मशहूर जगह बन चुका है। दिन के उजाले में यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, उन टूटी दीवारों में इतिहास को महसूस करने की कोशिश करते हैं। दिन के वक्त यहाँ सब कुछ बिल्कुल आम और सुरक्षित लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। शाम होते ही यहाँ किसी का भी रोकना सख्त मना है। यहाँ बिल्कुल सख्त पाबंदी लग जाती है। और इसी सख्त पाबंदी से निकलता है हमारा आज का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल। अगर ये बस एक साधारण सा खाली गांव है जहां से लोग पानी और पैसों की तंगी के चलते चले गए थे, तो रात में यहां रुकने पर आखिर इतनी सख्त पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्या ये सिर्फ लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए है क्योंकि जगह खंडहर बन चुकी है, या फिर सच में सन्नाटे के पीछे कुछ और ही रहस्य छिपा है? ये एक ऐसी बात है जो आज भी इस जगह की खामोशी को और गहरा बना देती है। सच क्या है ये तो शायद वहां की मिट्टी ही जानती है, पर हाँ, आज की इस चर्चा से इस सदियों पुरानी खामोशी के कई अलग पहलू जरूर सामने आए हैं। तो आखिर इस सदियों पुरानी खामोशी का असली सच क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको और गहराई में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।